क्या आप भी इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन एयरमैन? अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप एटलीस्ट पीसीएम से पढ़े हुए होने चाहिए 12th में। एज एन इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं, पीसीएम है तो एक्स ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं एज एन एयरमैन, तो आपके पास इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके मन में क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हमारी एलिजिबिलिटी है, हमें सिलेबस भी पता है, बट तैयारी कैसे करनी है, बुक कौन सी पढ़नी है? तो उस बुक को, कौन सी बुक पढ़नी है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि आपका एटलीस्ट सिलेबस क्या है। सिलेबस में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको फिजिक्स आएगी आप एग्जाम में, आपके में मैथ्स आएगी। कौन सी मैथ? जो आप 11th-12th में लगाते हो। फिजिक्स 11th-12th के लेवल की आएगी, ठीक है। और थर्ड आएगा इंग्लिश, जो कि इंग्लिश भी अच्छे लेवल की होती है। तीनों सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं, और जिसमें से फिजिक्स बोलो तो बहुत ज़्यादा टफ होती है। इसमें कोई आसान या हलवा नहीं आएगी, फिजिक्स बहुत ही हार्ड आती है, ठीक है। बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, आई मीन कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स देता है आपको। तो इंग्लिश आपकी लगभग लगभग 20 मार्क्स की आएगी, 20 क्वेश्चन होंगे, मतलब पर क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। मैथमेटिक्स अगर आप बात करोगे, जो 11th-12th में आप लगाते हो, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि 25 नंबर की आती है। और सेम फॉर फिजिक्स, फिजिक्स भी 25 नंबर की आती है। तो ओवरऑल अगर हम जोड़े 20, 25, 25, तो पूरा हो जाएगा आपका 70 नंबर का पेपर होगा। अब जो 70 नंबर का पेपर होगा, इसके लिए आप एटलीस्ट अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो तो आपको 48, 50 के आसपास आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। तो समझ रहे हो, आपको तीनों में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो उन तीनों के लिए क्या बुक करनी है? ज्यादा बुक नहीं है, थोड़ी सी बुक है, उन्हीं को पढ़ना है, पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, अरिहंत पब्लिकेशन की एसपी बख्शी की बुक है। सिर्फ एक बुक पढ़ लो, सिर्फ एक बुक, काम खत्म, आपका इंग्लिश पूरी हो जाएगी। अब इस इंग्लिश में लास्ट में कुछ और भी आपको सॉल्व करना है, वो बताऊंगा बिल्कुल एंड में मैं, ठीक है। सिर्फ आपको ये बुक पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, बिल्कुल छोड़ना कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के लिए कई लोग बोलेंगे कि नहीं लूसेंट पढ़ लो। लूसेंट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जो चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर एक ही में मिला के दे दिए गए हैं। तो इस तरह से चैप्टर दिए गए हैं, और बहुत ही बल्कि जो बुक होनी चाहिए थी उसको कंसाइज वे में कर दिया, पतली सी कर दी है बुक। आपको पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि उसमें एसीसी दिया हुआ है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, उससे एग्जाम बहुत रेयर चांस में निकलते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट 11th-12th बहुत अच्छे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर अच्छे नहीं है, आपने नहीं ध्यान दिया, अब आप ध्यान देना चाहते हो, तो दिक्कत होती है। तो उसके लिए सिंपली आपकी जो 11th-12th में बुक चलती थी नूतन, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए नूतन चलती है, आईएससी बोर्ड में भी नूतन चलती है, ठीक है। जिन बच्चों ने एसएल अरोरा लगाई है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों ने, वो एसएल अरोरा से कर सकते हैं। जिनके पास नूतन बुक अवेलेबल है, नूतन कर लो। नूतन बहुत ही अच्छी बुक है। और इनके न्यूमेरिकल्स, मैं बोलूंगा बार बार आपसे कि थ्योरी आपको पढ़नी है, बट सबसे ज्यादा फोकस करना न्यूमेरिकल पे, क्योंकि आप थ्योरी कितनी पढ़ लो, अगर आप न्यूमेरिकल अच्छे से लगा ले रहे हो तो आपकी थ्योरी क्लियर है। न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं लगा पा रहे हो तो थ्योरी क्लियर नहीं है, और ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो मेन फोकस होना चाहिए न्यूमेरिकल। अब वो भी एक्सरसाइज नहीं लगानी है आपको, सिर्फ एग्जाम्पल, बार बार कह रहा हूं, सिर्फ एग्जाम्पल। आईआईटी जेई नीट वाले क्वेश्चन मत लगाना, सिर्फ एग्जाम्पल लगाना आप। न्यूमेरिकल्स खत्म, आपकी फिजिक्स इतने अच्छे लेवल पहुंच जाएगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो आपकी एडवांस मैथ आती है, एडवांस मैथ में आप क्या पढ़ेंगे? जो आपकी आरडी शर्मा की बुक आती है, एक आर एस अग्रवाल की भी है, एस चांद करके पब्लिकेशन आएगा उसका, आप लगा तो लोगे उसको। मैंने भी उसको कई बार लगाया है उस बुक को। तो वो एनडीए के लिए भी ठीक है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट 11th-12th में बहुत क्लियर है तो। अगर आपके नहीं क्लियर है तो अगेन मैं बार बार बोलूंगा आपको आरडी शर्मा लगा लेना। कई बच्चे मनोहर रे लगाते, यूपी बोर्ड वाले बच्चे, कोई सुधीर कुमार पुंडीर लगाता है। वो बुक सिर्फ बोर्ड के लिए कैपेबल है, बट आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। अगेन आपको सिर्फ आरडी शर्मा ही लगानी है और कुछ नहीं लगाना। आरडी शर्मा में भी आपको लगाना क्या है? सिर्फ एग्जाम्पल। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, आप सिर्फ एग्जाम्पल लगाना और कुछ भी मत लगाना। हर चैप्टर के जो चैप्टर आते हैं सिलेबस वाइज निकाल लो, और उन्हीं चैप्टर के डायरेक्ट आप एग्जाम्पल लगा लो, बस। मेन एग्जाम्पल लगाने हैं आपको। अब इन सबको करने के बाद आपको सिर्फ अरिहंत का लेना है। आते बहुत सारे भी हैं, पब्लिकेशन बहुत सारे आते हैं, बट मैं तो देखता हूं कि अरिहंत के जो पीवाईक्यूज होते हैं वो काफी हार्ड आते हैं। तो जब आप पीवाईक्यू अरिहंत का लगा रहे हो, इधर आप मैथ के लिए एनडीए के जो पाथ फाइंडर का जो मैथ सेक्शन है, अगर आपके पास एनडीए की बुक भी है, आप एनडीए की भी तैयारी साथ में कर रहे हो, एयरफोर्स की भी कर रहे हो, है ना, तो एनडीए के पाथ फाइंडर में जो मैथ वाले जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, वो आप लगा लो, वो बहुत ही बेस्ट है, सबसे बेस्ट तो वही है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अरिहंत की उठाओ बुक, एक्स ग्रुप की,
उसको आप जो उसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आते हैं उनको आप सॉल्व कर लो, अच्छे से सॉल्व कर लो। और कभी कभी टाइम मिले, प्रीवियस ईयर तो आपको अच्छे से लगाने हैं, एनालाइज भी करना है, कोई गलती है या नहीं है उसको एनालाइज करना है। बट अगर ये आपने कर लिया, उसके बाद आपको करना है मॉक पेपर एक बार जरूर सॉल्व करके देखना है, क्योंकि मॉक पेपर में जो आज के टाइम के एग्जाम्स होते हैं उनकी रियलिटी दिखती है। नेवी में जो पेपर आपका कोई दोस्त देख के आया है SSR AA का, तो उनसे पूछना है किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन सब एग्जाम के जो पैटर्न होते हैं एक जैसे होते हैं, मॉक पेपर सॉल्व कर लो। अगर आपने इतना कर लिया, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, कोई इशू नहीं है। फिर आगे जो ग्रुप डिस्कशन है उनकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि GD जो होगा फेज 2 पेपर क्लियर करने के बाद वो कैसे करना है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा कि आपको और वीडियो क्या चाहिए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।